आज की वीडियो में भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके लिए उठा रहे हैं जो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है, ये किताब में नहीं है। और ये जानकारी हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही मिलती है, क्योंकि इसको किताब में देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब चूँकि ये चैनल साधकों का है और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न आज किए भी हैं और मैं देख रहा हूँ कन्फ्यूजन भी इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसी के समझने के लिए मैं साधक वर्ग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम, आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है ये विषय है नूरी अमल और सिफली अमल में अंतर क्या है। यह आप जो हिंदू हैं उसको ऐसे समझें कि दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी अंतर क्या है। मतलब दक्षिण मार्गी मतलब नूरी और वाम मार्गी मतलब सिफली। ये आपके समझने के लिए, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन आप लोग इंटरनेट से खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है हिंदू मुस्लिम आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि देखिए ये समझना चाहिए पहले कि इस्लाम का जो जन्म हुआ था और उनके जो आखिरी पैगंबर थे, ये घटना सऊदी अरब की है, हिंदुस्तान में उसका जन्म नहीं हुआ। इसलिए इस्लाम में जो भी बातें कही गई हैं, चाहे कुरान शरीफ में हो, चाहे जितने भी हदीसें हैं, उसमें वही के वर्णन हैं। जो इस्लामिक मुल्क हैं, जो सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग वहाँ थे, जिनके बीच में पैगंबर साहब थे, उनको देखते हुए वो बात कही, क्योंकि बार बार उसमें साहिबा और उम्मत का जिक्र है। तो उम्मत उनकी वहाँ पे जो मौजूद थी, उनके जो हालात थे, उनकी जो समझने की योग्यता थी, उसके आधार पर उन्होंने कहा। और सब कुछ कुरान शरीफ में नहीं कहा गया है। कुरान शरीफ में बार बार ये कहा गया है कि और जो भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, आसमानी किताब में उसमें तौरात, इंजील, इस तरीके का वर्णन है जो कि वहाँ में रेलेवेंस में था। लेकिन आसमानी किताबों में तो दुनिया के सभी धर्मों में जितनी, जैसे हिंदुओं की आसमानी किताबें कौन सी है? वेद हैं, पुराण लिखे गए हैं, लेकिन आसमानी किताबें कौन सी हैं? वेद हैं। तो जैसे हिंदुओं के पुराण है, उसमें हदीस वाला सिस्टम है। अब उसमें हदीस में चूँकि वेरिएशन आता है, क्योंकि कितनी हदीस जो है ऑथेंटिक थी, किससे चली, वो तो ठीक है, और बाद में उसमें लोगों ने मिलावट कर ली। ऐसे हिंदुओं में भी जो है पुराणों में जो बातें लिखी थी, बाद में पंडितों ने उसमें मिलावट कर दी। अब कुरान शरीफ में जैसे है कि सूर्य जिन्न का जिक्र कर दिया है, सूर्य बुरूज का कर दिया है, सूर्य फलक और नास का कर दिया, कि बता दिया कि भाई घटना है वजूद जो हमारे पैगंबर ही थे, उनके ऊपर जादू हो गया, जब जादू जिन्नात का उसमें जिक्र है। तो कुरान ने इस सारे में इतना बता दिया। अब बाकी जो इसके पीछे जो विज्ञान है, जो बातनी तफसीर है, वो सूफी जो परंपरा है, उसमें जो है गुरु शिष्य परंपरा से बताएगी। मैंने बताया था कि सूफीज़म हज़रत अली से शुरू होता है, फिर उसके बाद चलता चला आया। वो वैसे लिखा नहीं है कहीं कि किसी हदीस में लिखा हो, किसी किताब में लिखा। इसलिए जो ये मुस्लिम जो साधना करने वाले बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कुरान में तो लिखा नहीं है। कुरान है क्या, पहले तो ये समझना चाहिए कि जो है हर आदमी कुरान को समझ नहीं पाता, वो उसको अरबी में पढ़ लेता है, कभी उसके अर्थ को नहीं देखते हैं। क्या है कि इतना अगर आसान होता तो इतनी बड़ी आसमानी किताब जो किसी नबी के उसमें जो है नाजिल हुई है, वो क्या इतनी जनरल होगी कि कोई आम आदमी उसको ऐसे ही समझ लेगा, या उसके इतने अमाल बनाए गए। आज हम करते हैं सूर्य इखलास का अमल, सूर्य फातिहा का अमल, सूर्य मुजम्मिल शरीफ का अमल, वो एक एक सूरत का अमल है जिससे क्या नहीं हो सकता। तो उसको इतने हल्के में ना लें। तो जो लोग इसको करना, पहले गंभीरता से इन विषयों को समझें। इधर उधर के चैनल देख के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ना कूदने लगे बिल्कुल। अब मैं जैसे इस्लामिक परंपरा में बताता हूँ, ये वर्ड जो सिफली है ये वहीं का है। तो उसमें देखिए इस्लाम में दो जो मेजर डिवीज़न है, उसमें जो है ये है कि एक जो आदम को मानने वाले थे, और एक जो है इब्लीस को मानने वाले थे। इब्लीस क्या था? एक जिन्न था जिसने आदम के सजदा नहीं किया अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला ने उसको क़ुव्वत उतनी दे रखी थी। उन्होंने कहा था क़यामत तक मुझे, तो जो ये मतलब इस्लामिक फ़िलासफ़ी कहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क़यामत तक मैं तुम्हें उतनी शक्तियाँ दे कर रखूँगा, तुम्हारी शक्तियाँ मैं वापस नहीं ले आऊँ जितनी आदम के पास मैं दे रहा हूँ। तो उसके पास शक्तियाँ तो वापस गई नहीं, तो वो ताकतवर तो उतना ही है, ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी कहती है। तो उसका काम क्या है? वसवसे डालना, लोगों को बरगलाना, हर गलत काम को आगे बढ़ाना, ये शैतान का काम है। शैतान क्या है? इब्लीस सभी शैतानों का प्रमुख जो जिन्न है। अब उसके लड़के पोते ना जो है परिवार, नाती पोता सब बढ़ता चला गया अपना जो है, ठीक है। और आदम की संतान जो है इंसान को माना जाता है। ऐसा एक जनरल क्लासिफिकेशन है उसमें। तो अब उसमें एविडेंस भी है कि हमारे जो आखिरी नबी हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, उनसे जो है शैतान का जो पोता है वो खुद ही मिला था। उनको सलाम किया, उसने बताया कि मैं जो है हज़रत आदम के समय में भी था। तो उनकी उम्र का एक वर्णन इसमें रेफरेंस में उन्होंने बताया था, अपने जो उनके वहाँ साहिबा थे। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या है कि आपका क्लासिफिकेशन दो है, एक जो अल्लाह को मानते हैं, एक जो शैतान को मानते हैं।
शैतान को मानने वाले जो अमल करते हैं उसको सिफली अमल कह दिया जाता है, और जो अल्लाह को मानने वाले करते हैं उसको नूरी अमल कहते हैं। जैसे नूरी अमल में आप समझिए सूरह इखलास का कोई आमिल हो, नादे अली शरीफ का दुआ नादे अली शरीफ का आमिल है, सूरह मुजम्मिल शरीफ का आमिल है, सूरह फातिहा का आमिल है, ये भी किसी के ऊपर बंदिश कर सकता है। या अदावत का काम कर सकते हैं, जुदाई कर सकते हैं, वसीकरण का काम कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। सारे खटकर मिस्से होंगे, मौत भी हो सकती है, मारा जा सकता है, किसी को दुश्मन की हलाकत का भी अमल कर सकते हैं, इन सभी सूरतों से। इसको क्या बोलेंगे? ये नूरी अमल है, ये नूरी तरीके से किया हुआ। उसी तरीके से आप जब इसमें जो है सिफली लाइन में आएंगे तो शैतानों के नाम होते हैं, शैतानों की चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग शैतानों के नाम हैं और शैतानों के अमाल हैं जो आपको कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेंगे, जो उसको करते हैं। अब उसमें जो निकृष्ट क्रियाएं जितनी होंगी, जैसे कहीं पे जो है उसने कहा कि ये भाई शराब दे दिया, ये मुर्गा चढ़ा दिया, ये जो है कुछ और दे दिया, बड़े का गोश्त ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं। और शैतानों के नाम से जो चीज़ें रहती हैं उनके जो है कलिमात जो होते हैं वो पढ़े जाते हैं, उसमें उसी का जोर रहता है। सामान सब बहुत ज़्यादा उसमें ख़ास नहीं लगता है, उसमें शैतानी जो अमल होते हैं वो रहते हैं, वो पढ़े जाते हैं और शैतानों को चीज़ें दे दी जाती हैं। जैसे बड़े का गोश्त दे दिया गया और दे दिया, फिलासफी आपकी वही रहेगी और उसी हिसाब से वो काम होता है, ठीक है। अब उसमें जितनी गंदी फिलासफी लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो अपना ही स्टूल जब जिसने प्रयोग किया हो, खाया हो, वो सिपली करता है, ये बेवकूफ़ी की बात है, ये बेहुदगी की बात है, ये उसकी एक क्रिया में आता है। जैसे जो यहाँ पे हिंदू धर्म में अघोरी या कपालिक करते हैं क्रियाएं कि अपना ही यूरिन पी रहे हैं या जो है अपना ही स्टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है शैतानों को पूजने वाली उनकी क्रियाएं हैं। वही शैतानों के पूजने वाली क्रिया इस्लाम में है, चाहे दुनिया किसी और धर्म में चले जाए, वो एक क्रिया है शैतानी क़ुव्वतों को पूजने की। अभी मैं जब हिंदू धर्म में समझा रहा हूँ तो इसको बता रहा हूँ और विस्तार से क्या है मामला। तो ये है नूरी अमल और ये है सिफली अमल। सिफली अमल चूँकि शैतानी क़ुव्वतों से किया जाता है, उसमें पढ़ाई पे ज़्यादा जोर नहीं, सामान जो दिया जाता है और शैतान का जो कि सर है उसमें मौजूद है, उसका कुदरती काम ही है कि नुकसान, तो जितने नुकसान के काम होंगे वो करेगा, किसी को ठीक नहीं कर देगा। जो सिफली जो है अमल है वो जादू की काट में उतना तेज़ काम नहीं करेगा, आपको ठीक नहीं कर देगा, आप बीमारी से बाहर नहीं निकाल देगा। लेकिन वशीकरण करना हो, उच्चाटन करना हो, विद्वेषण करना हो, मारना हो किसी को, ये सब शैतानी काम है बाई नेचर, तो इसलिए ये करेगा, इसको बहुत जल्दी काम करेगा इसमें। नूरी अमल जो है, चूँकि आपको ठीक करना है, जादू की काट पीट करनी है, तबीयत ठीक करनी है, स्वास्थ्य दिलाना, तो जल्दी काम नूरी अमल इसमें करेगा। और ये अविचारिक क्रियाओं में 100 बार उसमें करने वाला भी देखेगा कि कहीं कोई गैर सही काम तो नहीं हो जा रहा। अगर सूरह मुजम्मिल शरीफ, सूरह इखलास से किसी ने गलत बंदिश कर दी, किसी का तलाक करा दिया, बिस्मिल्लाह शरीफ से करा दिया, तो उसकी रुजत उसके ऊपर ज़रूर आएगी, ये जाने रहें। जबकि शैतानी कामों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नूरी काम है उसकी जो है उसमें सर मौजूद नहीं है, वो अल्लाह ही चीज़ है। उससे अगर आपने गलत काम किया तो ये हो तो जाएगा, लेकिन वो घटना आपके जीवन में घटेगी, पलट के अल्लाह ताला की तरफ से किसी को कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगी ही आएगी अल्लाह ही कहर के रूप में। तो ये अपने मुस्लिम भाइयों को समझने के लिए मैंने समझाया, उनसे इनका काम हो गया। अब हिंदू फिलासफी में आए तो हिंदू फिलासफी में दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी साधनाएँ जो मैंने कहा वो पंचमकार से चलने वाली साधना है। और पंचमकार में फिर 2 कैटेगरी उसमें है, और जो प्रमुख रूप से होती है, जो सात्विक पंचमकार हैं वो तो समझ लीजिए दक्षिण मार्गी साधना में आ जाते हैं। मैंने अपने पंचमकार की वीडियो बनाया था। लेकिन जो तामसिक पंचमकार हैं, जो प्रत्यक्ष पंचमकार यानी मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, मद्य, ये सब जो हैं, ये जो है वाम मार्गी की प्रमुख साधना है, ठीक है। भैरवी, उसमें स्त्री का होना, ये सब देना, तो इसमें जो है जो काम होते हैं वो भोग और बलि देकर के किए जाते हैं। पहले मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए और उसके बाद उसमें भोग दिया जाता है। अब उसमें जो है जैसा काम हो कि बकरे की बलि है कि मुर्गे की बलि है कि कबूतर की बलि है कि बत्तख की बलि है, कि किस तरीके की बलि देकर के काम किया गया, और उसी तरीके से चीज़ें भेजी जाएंगी, कौन सी चीज़ भेजनी है, कितने बड़े कुव्वत की भैंसे की बलि है, क्या भेजना है, ये काम होता है। और इसमें काली जो है प्रमुख शक्ति हैं करने वाली। ऐसे तो 10 महाविद्याओं के क्रम में और भी शक्तियाँ हैं, लेकिन काली जी इस काम के लिए जो प्रमुख शक्ति होती है जो इसको करने में काम आती हैं। और बाकी खटकर्मों के तो कर सकते हैं आप किसी से भी, लेकिन वो नूरी में भी आ जाएगा। नूरी अमल में जो है वो श्री विद्या है। जैसे मान लीजिए आप, या आपका शिव जी का कोई किया हुआ है, हनुमान जी के मंत्र से किसी ने प्रयोग कर दिया, जो सात्विक देवी देवता है, वो सबसे जाएगा, सबसे खटकर्म हो जाएंगे। लेकिन जिसने भी नूरी अमल का प्रयोग इसमें भी किया, यानी दक्षिण मार्ग की साधना आपने किसी की, दुर्गा जी की, इनकी उनकी कर दी और गलत काम उससे हो गया, तो आपके ऊपर पलट के ज़रूर आएगा वो। तो ये है इसमें कि अगर आपने गलत किया तो आपके ऊपर पलट के आएगा ज़रूर।
अब इसमें एक वेरिएशन जो कि हिंदू धर्म में और है, चूँकि ये धर्म और प्राचीन है, तो इसमें बहुत सारी बातें जो है और इसमें ध्यान रख के बनाया गया था कि इसमें देखिए, जिसमें उसमें शैतान की कुव्वत दी गई है। जो मैंने देवी देवताओं की आपको बात बताई कि देवी देवताओं के जरिए कैसे होता है। अब इसमें जो वाम मार्गी है, ये तो साधना के लिहाज से मैंने बताया, लेकिन जो इस्लामिक फिलासफी से जब आप इसको मिलाने चलोगे कि शैतान उसमें जैसे है, तो इसमें क्या है, देवी देवता तो शैतान हो नहीं जाएंगे। दक्षिण मार्गी वाम मार्गी यह समझने के लिए हिंदू फिलासफी से बताया, तो उससे जब आप मैच कराओगे इस्लामिक फिलासफी से, जो मैंने इसी वीडियो में कहा, तो इसमें असुर और देवता दो कैटेगरी होती है। तो असुर जो होते हैं, जिनका जो है रामायण में, महाभारत में, जैसे रावण है रामायण में, उसके पहले भी इतने सारे असुर हुए हैं। ये पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, 7 लोग जैसे हैं, मान लीजिए अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, तो उन लोगों में, कुछ लोगों में असुर रहते हैं। डार्क जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ पे असुर रहते हैं। तो वहाँ पे जो है, जो कुछ लोग हैं जो नाग लोक नहीं है, जैसे नागों का अलग लोक है, ऐसे असुरों का लोक है। तो असुरों के लोगों की भी शक्तियाँ होती हैं जिनकी पूजा होती है, और उनको जो पूजते हैं लोग, वो ईश्वर को, जैसे भगवान विष्णु के वो जो है शत्रु वर्ग में आते हैं, भगवान शिव के किसी रूप को पूजते हैं, उसमें से कुछ हैं, कुछ देवियों के रूप को पूजते हैं, तो वो शक्तियाँ शैतानी कुव्वतों में आती हैं। बहुत सारे असुर, इसलिए हनुमान जी के जीवन में जो वर्णन है, क्योंकि उनका जो घटनाक्रम था कि वो गए रावण के वहाँ, उनको छुड़ा के लाए राम लक्ष्मण को, इस तरह की घटना है। पृथ्वी के नीचे के लोगों में जाने का उनका वर्णन है। तो उस तरीके के लोगों की जो शक्तियाँ हैं, जो यहाँ पे जो तांत्रिक होते हैं, अगर वैसी किसी शक्ति की साधना उपासना करते हैं जो आसुरी होती है, तो वो शैतानी कुव्वतों के पैरेलल होती है, जो इस्लामिक में हम कहते हैं। तो उनको फिर हिंदू देवी देवताओं से मतलब नहीं होता, उनके साधना के अपने अलग विधान है, जिनको हम राक्षस कहते हैं। तो उनको तामसिक वस्तुएं ही चढ़ती हैं, वो बलि सूअर की ले लें, बकरे की ले लें, ज़्यादातर वो निकृष्ट चीज़ों की, शराब जैसे ले लिया, देसी ले लिया, सूअर ले लिया, और जो गंदी चीज़ें हैं, पीरियड के कपड़ा ले लिया, पैड ले लिया, उल्टा सीधा ही काम उसमें होता है। उसमें कोई सात्विक काम या सही काम नहीं हो, ना उसकी पलट के आप हुज्जत आएगी। तो जो इस्लाम में सिफली अमल प्रॉपर कहा गया शैतानी कुव्वतों से, उसको अगर आपको मैच कराना हिंदू फिलासफी में, तो आप उसको आसुरी या राक्षसी शक्तियों से मैच करा सकते हैं। लेकिन इनके अमल जो फिर पब्लिक में आपको नहीं मिलेंगे। ये फिर वही गुरु शिष्य परंपरा से इसके करने वाले बहुत कम बचे हैं। ये विशिष्ट प्रकार की जो है साधनाएं हैं इसमें, तो इसमें जो जानने वाले हैं वो जानते हैं। कुछ गिनती के ही इसमें बची हैं आसुरी शक्तियाँ जिनका प्रयोग किया जाता है, और वो काफ़ी खतरनाक अमल होता है। और इसमें हनुमान जी वगैरह इस तरीके की जो शक्तियाँ होती हैं, काल भैरव, हनुमान जी, काली जी, भगवान शिव, यही इसका निराकरण कर सकते हैं। सामान्य इस तरीके से जनरल इसका जो है निराकरण आसान नहीं होता किसी भी आसुरी शक्ति को हटाना। तो ये एक जनरल बात समझने की है। बाकी खटकर्म हर तरफ से होंगे, किसी भी देवी देवता से किए जा सकते हैं। अगर उसके मंत्र का आपने पुनश्चरण कर रखा, उसकी सिद्धि है, यहाँ तक कि गणेश जी की भी सिद्धि आपने कर रखी है, तो खटकर्म हो जाएगा। लेकिन ये सब नूरी अमल में आएगा, समझ गए। और बाकी तीव्र चलने वाली शक्तियाँ जो हैं वो काली जी की उसमें आती हैं, जो या किसी की जो है तामसिक पंचमकार, काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, ये सब में जो तामसिक पंचमकार से की हुई चीज़ें हैं, करनी धरनी जितनी भी है खटकर्म है, वो तीव्र गति में आते हैं। और बाकी इस्लाम से अगर आप मैच कराओगे कि प्योर जो सिफली अमल है इनका, तो उससे आपको आसुरी काम सारे होते हैं। और ये सब शमशान से किए जाने वाले काम हैं, जितने भी आसुरी काम होते हैं ये सब शमशान से ही ज़्यादातर आपको 99% शमशान से मिलेंगे। तो उसी में वो आपको घोरी और कपाली को सब मिल जाएंगे, जो अपना ही जो है मलमूत्र का प्रयोग करने लगते हैं। बस यही सीधी सी बात है। वो कोई देवी देवता या अघोर और वो नहीं है, सब ये सब राक्षसों को पूजने वाले हैं, क्योंकि इनका ठिकाना ही वहीं है, वहीं से ये कनेक्ट होते हैं, इनके पॉइंट होते हैं मिलने जुलने के, और जिनके मंत्र होते हैं उसी से उन लोगों से संबंधित। जैसे मैंने यक्ष लोक पे वीडियो बनाया था कि यक्षिणी हैं, अप्सरा हैं, पृथ्वी के ऊपर के लोगों में रहती हैं, वैसे राक्षस राक्षसियाँ पृथ्वी के नीचे के लोगों में रहती हैं, तो उससे उनको कनेक्ट करके ये किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए इतनी पर्याप्त है। बाकी गति मैंने बता दी है कि नूरी अमल धीरे धीरे का जो है काम करता है, उसकी काट मुश्किल होती है। अगर एक बार वो हो गया तो कटेगा नहीं जल्दी, काटने वाला की कुव्वत होनी चाहिए, लंबा समय लगता है क्योंकि पढ़ाई के अमल होता है। सिफली अमल जो है तुरंत होगा, अभी किया शाम को 6 बजे 1 घंटे में आपके घर पहुंच जाएगा, प्रभाव उसके जल्दी होते हैं 8 दिन 7 दिन 10 दिन। लेकिन नूरी अमल हो, सिफली अमल हो, कोई भी करनी धरनी हो, मैंने शुरू में भी बताया था, अगर कोई शक्ति बचा रही है सामने वाले को, और शक्ति का मतलब कोई जरूरी नहीं कि ईश्वरीय शक्ति बचा रही है,
दो तरीके से शक्ति बचाती है, या तो वो किसी देवी देवता के शरण में हो, पूजा कर रहा हो, नमाज रोज़ा कर रहा हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, और मुस्तैदी से अपनी इबादत रियाजत में लगा हुआ हो, शिव जी के मंदिर जा रहा हो, देवी का उपासक हो, नवरात्र का व्रत करता हो, तो उसके ऊपर आपके जो इतना नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश करोगे, उसके साधना जितनी मजबूत होगी, श्रद्धा उसी अनुपात में उसकी शक्ति उसको बचाएगी, तो उतना नुकसान उसको नहीं होगा जितना आप टारगेट कर रहे हो। आम आदमी के ऊपर ये 100% असर करेगा। ये सारी करनी धरनी जो होती है ये शस्त्र है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरा जो है, इनको अगर कोई शैतानी या खुराफाती आदमी है जो पाप भी कर रहा है फिर भी वो बच रहा है, आप इधर से पलट कर आ रहे हो नहीं हो रहा है, तो उसको तांत्रिक का सुरक्षा कवच बचा रहा है, यानी उसने किन्हीं शैतानी कुबकों को लगा रखा अपने सुरक्षा में जो उसको बचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वरीय शक्तियाँ ही हमेशा बचाती हैं, जो गलत काम करते कराते हैं वो तांत्रिकों से अपने ऊपर सुरक्षा कवच डलवा लेते हैं या अपने हिसार के लिए भोग दे करके शक्तियों को लगा लेते हैं। तो ये गलतफहमी में आप ना रहें कि अगर असर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं होना। तो ये बात ये हुई। दूसरी बात है कि ये सब काम जो है करनी धरनी का, इसमें 90% फ्रॉड होता है, 10% करने वाले होते हैं। तो ये है कि अगर आपको सही कोई मिल जाए तो करने वाला तो अचूक वो काम होगा ही होगा, इंस्टेंट होगा। और अगर नहीं मिलता है, आप काम करा रहे हैं, हो सकता है वो करने वाला हो लेकिन उसकी कुव्वत इतनी ना हो कि सामने वाले को हिसार को तोड़ पा रहा हो, कोई शक्ति उसको बचा रही हो, तो ये भी बात होती है। तो ये सारी व्यवहारिक इसके पक्ष हैं। बाकी एक जनरल जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की, जो बाकी और कुछ पूछना हो तो हम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए।